कारावास से पहले बार्ड एडगिन डार्विस ने हार्पर्स में सेवा की, जो शांति सैनिकों का एक आदेश था। उत्पीड़ितों की रक्षा करने और अत्याचार से लड़ने की शपथ ली, जब तक कि उसकी पत्नी जिया को उसके द्वारा गिरफ्तार किए गए लाल जादूगर के शिष्यों द्वारा मार नहीं दिया गया। जिया की मृत्यु के साथ एडगिन ने अपनी शपथ छोड़ दी। एडगिन ने अत्यधिक शराब पीना शुरू कर दिया और तभी उसकी मुलाकात ओल्गा से हुई। ओल्गा रॉक बॉटम की निवासी थी और एक बाहरी व्यक्ति से प्यार करने के कारण उसके कबीले ने उसे अलग कर दिया था। ओल्गा को एडगिन पर दया आई और वह उसे और किरा को अंदर ले गई। उसने एडगिन को एक भाई की तरह देखा। ओल्गा और एडगिन ने अपने अस्तित्व के लिए धन जुटाने के लिए चोरी की ओर रुख किया। कियारा इसी माहौल में पली थी। बर्बर होल्गा किलगोर के साथ एडगिन ने शौकिया जादूगर साइमन ओमर, एक अर्धयोगिनी जंगली जादुई जादूगर, के साथ मिलकर चोरी की ओर रुख करके अपने और अपनी बेटी किरा के लिए एक नया जीवन बनाने का प्रयास किया। जो एल्मिंस्टर ओमर एक उल्लेखनीय जादूगर, दुष्ट चोर कलाकार फोर्ज फिट्जविलियम और फोर्ज की रहस्यमय परिचित सोफिना का वंशज है। हार्पर के गढ़ पर छापा मारते समय एडगिन ने अपनी पत्नी को पुनर्जीवित करने के लिए रिवाकेनिंग की गोली चुराने का प्रयास किया, लेकिन उसे और होल्गा को पकड़ लिया गया, जबकि उनके साथी भाग निकले। साइमन सोफिना के जादू को रोकने में असमर्थ था, जो उसके लिए बहुत शक्तिशाली था। एडगिन ने फोर्ज को टैबलेट सौंपा और उससे कियारा को सुरक्षित रखने को कहा। आर्कटिक रेवल्स एंड में 2 साल की कैद के बाद यह जोड़ा इस बात से अनजान कि उन्हें माफ कर दिया गया है, नेवरविंटर में भाग जाते हैं और सीखते हैं कि फोर्ज वहां भगवान बन गया है, क्योंकि इसके पूर्व स्वामी रहस्यमय तरीके से अक्षम हो गए थे। फोर्ज कियारा की देखभाल कर रहा है और उसे विश्वास दिला रहा है कि एडगिन के स्वार्थी लालच के कारण उसकी गिरफ्तारी हुई। यह पता चला है कि सोफिना एक लाल जादूगर है और उन्होंने मिलकर एडगिन और होल्गा को पकड़ने की साजिश रची। फोर्ज ने किरा को बताया था कि एडगिन धन की गोली के पीछे था, लेकिन एडगिन ने स्पष्ट किया कि यह पुनर्जागरण की गोली थी। फोर्ज ने एडगिन को टैबलेट सौंपने से इनकार कर दिया। किरा एडगिन पर विश्वास नहीं करती। सोफिना एडगिन और होल्गा को मारने का प्रयास करती है, लेकिन वे भाग जाते हैं और फोर्ज की तिजोरी को लूटने और आगामी हाई सन गेम्स के दौरान कियारा को घर लाने का फैसला करते हैं। उन्हें कियारा के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने और एडगिन की पत्नी को पुनर्जीवित करने के लिए टैबलेट की आवश्यकता होती है। फोर्ज किरा को बताता है कि उसने एडगिन को धन की गोली दी और वह चला गया। ग्लैडिएटोरियल खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन फोर्ज ने उन्हें फिर से स्थापित किया, यह वादा करते हुए कि खेल पर्यटक और पैसा लाएंगे। एडगिन और होल्गा मदद के लिए साइमन का पता लगाते हैं। वह डोरिक नेवरविंटर वुड में एक वुड एल्फ एन्क्लेव द्वारा पाला गया एक टाइफलिंग ड्रूड को भी भर्ती करने का सुझाव देता है, एक ड्रूड जिसका वन समुदाय फोर्ज द्वारा आदेशित जबरन कटाई से लड़ रहा है। डोरिक एडगिन की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि फोर्ज के सामने खड़ा होने के लिए कोई और तैयार नहीं है। एक मक्खी के रूप में परिवर्तित होकर डोरिक फोर्ज के महल में घुसपैठ करता है और पाता है कि तिजोरी में मोर्डेन कैनन की जादुई सुरक्षा है, जिसे साइमन अक्षम नहीं कर सकता है। साइमन का मानना है कि एक जादुई अवशेष, द हैम ऑफ डिसजंक्शन, उन्हें अक्षम कर सकता है। यह एक ऐसा हेलमेट है जो आसपास के सभी जादू टोने को निष्क्रिय कर देता है। हेल्म बहुत पहले गायब हो गया था। वे होल्गा के पूर्वजों से यह पूछने के लिए एक पुराने कब्रिस्तान की यात्रा करते हैं कि इसे कहाँ पाया जाए। साइमन ने मृतकों को एक लंबे ताबीज की मदद से पुनर्जीवित किया, ताकि वे प्रत्येक के 5 प्रश्नों का उत्तर दे सकें। लाशों से पता चलता है
कि उन्होंने हेल्म जेनक यैंडर को दिया था, एक राजपूत जो थाई में स्टैम की शक्ति में वृद्धि से बाल बाल बच गया था और परिणामस्वरूप एक सामान्य इंसान की तुलना में अधिक धीरे धीरे बूढ़ा होता है। एक राजपूत जो जब स्टैम ने थायंस को एक मरे हुए सेना में बदल दिया तो वह अपने देश थाई से भाग गया। पर्याप्त प्रश्न न पूछे जाने पर एक लाश को जीवित छोड़ दिया जाता है। जेनक समूह की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है जब उसे पता चलता है कि फोर्ज ने रेड विजार्ड के साथ गठबंधन किया है। उसे संदेह है कि टैम कुछ गड़बड़ कर रहा है। वर्तमान में टैम की शक्तियां थाई से आगे नहीं बढ़ती हैं और वह यही बदलना चाहता है। एडगिन को किसी भी अर्जित इनाम को लोगों में वितरित करने की शपथ लेने के लिए मजबूर करने के बाद जेनक हेल्म को पुनः प्राप्त करने के लिए अंडरडार्क के माध्यम से समूह का मार्गदर्शन करता है। ओल्गा के आधे लिंग वाले पूर्व पति से प्राप्त टेलीपोर्टेशन स्टाफ की मदद से वे अवशेष ढूंढते हैं, लेकिन सोफिना द्वारा भेजे गए थायन हत्यारों द्वारा उन पर हमला किया जाता है। जेनक हत्यारों से लड़ता है और प्रस्थान से पहले समूह को मोटे लाल ड्रैगन थेम्बरचौर से भागने में मदद करता है। साइमन को हेल्म की शक्ति पर कब्जा करने में परेशानी होती है क्योंकि हेल्म साइमन को अपनी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर देता है। साइमन एडगिन को दोषी ठहराता है क्योंकि वह कहता है कि उसने एडगिन से कहा था कि यह योजना काम नहीं करेगी। समूह अपना मनोबल खो देता है और हर कोई छोड़ना चाहता है। एडगिन बताता है कि उसने रेड विजार्ड का खजाना चुरा लिया था और उसे नहीं पता था कि उन्होंने उस पर निशान लगा दिया है। उन्होंने रेड विजार्ड्स को सीधे अपने दरवाजे तक पहुंचाया और उनके परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। एडगिन का कहना है कि वह नहीं छोड़ सकता। वे खेल के दौरान तिजोरी में प्रवेश करने के लिए कर्मचारियों का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन पोर्टल एक पत्थर की दीवार में खुलता है और डोरिक कीड़े के रूप में बाहर निकलने के लिए दीवार में छेद खोदने की कोशिश करता है। एडगिन सामने के दरवाजे से तिजोरी में प्रवेश करने का फैसला करता है और होल्गा और साइमन के साथ महल पर हमला करता है। साइमन तिजोरी के दरवाजे तक पहुंचता है और जादुई रूप से सील किए गए दरवाजे को खोलने के लिए हेलमेट के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाता है। साइमन और होल्गा जादुई रूप से सील किए गए दरवाजे में घुसपैठ करते हैं, लेकिन जादुई जाल को छोड़कर कमरा खाली पाते हैं। डोरिक उस स्थान पर घुसपैठ करता है जहां खजाना संग्रहित है और यह अखाड़े के नीचे है। किरा के भेष में सोफिना एडगिन को अपने वश में कर लेती है। समूह को पकड़ लिया जाता है और खेलों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन वह स्टेडियम से भागने में सफल हो जाता है। डोरिक को पता चलता है कि फोर्ज ने खजाना एक नाव पर लाद लिया है और भागने की तैयारी कर रहा है। यदि फोर्ज सारी लूट के साथ भाग रहा है तो समूह यह पता नहीं लगा सकता कि सोफिना को सौदे से क्या मिलेगा। समूह अपने लिए नाव चुराता है और कियारा को फोर्ज से बचाता है, जिसने कियारा की जान को खतरा बताया था।